दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में कि आखिर एसिडिटी क्या है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और किन होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से हम एसिडिटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स आजकल लोगों की सबसे प्रमुख समस्या बनता चला जा रहा है, जिसमें सीने के निचले हिस्से में जलन होती है और कभी कभी खाना स्टमक से वापस मुंह में आ जाता है। ये एसिडिटी आखिर होती क्या है और ये क्यों होती है? तो हम जो खाना खाते हैं वो ईसोफेगस से यानी कि आहार नली से होते हुए स्टमक में जाता है। वहां पर स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं म्यूकोसा में, उन ग्लैंड्स से एक एसिड सीक्रेट होता है ताकि उस खाने में यदि कोई जर्म्स हो गए हों तो उस जर्म को खत्म किया जा सके। मैकेनिज्म है, खाने को पचाने की जो मैकेनिज्म है उसको स्टार्ट किया जा सके। तो ये जो एसिड होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो जो ग्लैंड्स होती हैं जो स्टमक में मौजूद हैं वो एसिड को ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट करने लगती हैं, और जब वो ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगता है तो हमारे स्टमक में इकट्ठा होकर रह जाता है, जिसे कि हम एसिडिटी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि एसिडिटी किन लोगों में ज़्यादा होती है। वो लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो स्पाइसी फूड और नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिन लोगों को एनएसएड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि दर्द निवारक दवाइयाँ खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वे महिलाएं जिनमें मीनोपॉज होने वाला है, या वे महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, और देर रात में खाना खाने वाले लोग और खाना खाकर तुरंत सो जाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जिनमें एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आइए अब हम जानते हैं कि एसिडिटी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो एसिडिटी के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कॉमन है, जैसे कि स्टमक में, थ्रोट में और हार्ट के एरिया पे जलन होना, खाने को निगलने में यानी कि स्वेलो करने में तकलीफ होना, खाना वापस स्टमक से मुंह में आ जाना, खट्टी डकारें आना, बेचैनी होना, उल्टी की इच्छा होना, मुंह में कड़वापन आ जाना, अपच हो जाना, और कभी कभी कई लोगों में कब्ज भी हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर हम एसिडिटी को होने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, स्पाइसी फूड और नॉनवेज का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, एनएसएड्स यानी कि दर्द निवारक दवाइयों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के और सोने के बीच में लगभग 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किन होम्योपैथिक दवाइयों से हम एसिडिटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जिनमें एसिडिटी के दूसरे सिम्टम्स जैसे बर्निंग आदि के साथ साथ यदि उनके पेट में डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग ऐसी फीलिंग उन लोगों को होती है कि 1 या 2 निवाले खाते ही उनके पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाता है, पेट उनका फूल जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कार्बोबेज 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लगभग 3-4 दिन लेने से हमें एसिडिटी में बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। वो लोग जो फैटी फूड यानी कि तेल तला चिकना पदार्थ जैसे पुड़ी पराठे बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं, वो थोड़ा सा ही यदि कभी पुड़ी खा ली या कभी पराठे खा लिए या कोई और तेल में तली हुई या घी में तली हुई चीज़ उन्होंने खा ली और उनको तुरंत एसिडिटी हो जाती है, उस कंडीशन में पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसे हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसकी भी 2 बूंद सुबह शाम 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेने से एसिडिटी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कई सारी कंडीशंस में यूज़ की जाती है। आपने अभी मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि नक्स वोमिका की जो पेशेंट्स हैं वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो वे लोग जो बहुत ज़्यादा देर रात तक काम करते हैं, जिनके खाने पीने की कोई टाइमिंग कभी सेट नहीं होती है, जो लोग घंटों एक जगह पर बैठकर काम करते रहते हैं, उन लोगों में यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों रोबिनिया। रोबिनिया एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये स्टमक में बनने वाले एक्सेसिव जो एसिड बन जाता है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर देती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब जब भी पेशेंट को एसिडिटी होती है तो यदि वो लेट जाता है तो लेटने से उसके सिम्टम्स में एग्रवेशन हो जाता है, उसका पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, और जिस करवट पे भी वो लेटता है उस करवट पे उसे सीने में जलन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। तो हमें रोबिनिया ऐसी कंडीशन में 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका यूज करने से हम पुरानी से पुरानी एसिडिटी की समस्या को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं,
और यदि आपको ऐसा लगता है कि एसिडिटी आपको कभी कभार होती है, या जब भी आप कहीं बाहर से खाना खाकर आते हैं और आपको एसिडिटी हो जाती है, या आप कहीं पार्टी से आए हैं और आपको एसिडिटी हो जाती है, उस कंडीशन में आप दूसरी हानिकारक दवाओं को से बचकर इस दवा को जब आप यूज करेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आपकी एसिडिटी भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आप चाहें तो इस कॉम्बिनेशन को नोट कर सकते हैं। इसमें आपको 4 मेडिसिन लेकर आना है 30 पोटेंसी में। ये हैं पल्सेटिला, एंटिमक्रूड, रोबिनिया और कार्बोवेज। इन सब की 7-7 ml की मात्रा को एक 30 ml की शीशी में आप मिलाकर रख लें, उसको अच्छे से शेक कर लें और जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो उसमें से 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर लें। अपनी इंटेंसिटी देख लें एसिडिटी की कितनी ज़्यादा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि 2 बूंद से रिलीफ नहीं मिल पाया है 5 से 10 मिनट में, तो आप 15-15 मिनट के गैप में 3 बार इसको ले सकते हैं और आप देखेंगे कि लगभग आधे घंटे में आपकी एसिडिटी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और यदि आपको एसिडिटी के साथ पेट में दर्द है या जलन बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो सिम्टम्स भी आपके ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कई सालों से आप एसिडिटी से पीड़ित हैं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी में मिलाकर लेना चालू कर दें और आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन में आपकी एसिडिटी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और बीमारियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी
हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना